पाक मर्द पाक औरत के लिए और नापाक मर्द नापाक औरत के लिए। हदीस के हवाले से बहुत लोग ये बात बोलते हैं, तो मैं उनको बता दूं, जबकि ये हदीस नहीं है बल्कि कुरान की एक आयत है, सूरह अन-नूर आयत 26, जिसमें आता है कि अच्छे मर्द अच्छी औरतों के लिए और अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए होती हैं। इस आयत को बहुत लोग गलत समझते हैं। पाकी नापाकी को गलत लेकर लोग इसका मतलब अलग ही निकाल लेते हैं कि शादी में हमेशा पाक मर्द को पाक औरत और नापाक मर्द को नापाक औरत मिलती है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। उलामा का कहना है कि ये आयत शादी के बारे में बिल्कुल नहीं है। इस आयत का मतलब समझने के लिए एक मिसाल देखें। सोचिए, एक शरीफ, ईमानदार और अच्छी लड़की है। कुछ बुरे लोग उस पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं, उसके किरदार को लेकर इल्जाम लगा देते हैं। तो इल्जाम लगने से वो बुरी नहीं हो जाती, वो पहले भी पाक थी और अब भी पाक ही रहेगी। यही बात अल्लाह ताला इस आयत में समझा रहे हैं। ये आयत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़या के बाद नाजिल हुई, जब कुछ मुनाफिक लोगों ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए। अल्लाह ने ये आयत नाजिल करके उनकी पाकी और बेगुनाही को साबित कर दिया। इस आयत का मतलब ये है कि अच्छे लोग झूठे इल्जामों से पाक होते हैं और बुरे लोग ही हैं जो ऐसी बातें फैलाते हैं। ये आयत किरदार और सच्चाई के बारे में है, निकाह के बारे में नहीं। अगर ये आयत शादी के बारे में होती तो फिर ये मिसालें मौजूद ही ना होती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने खयानत की, और फिरौन जो तारीख का सबसे बुरा आदमी था, उसकी बीवी जो एक जन्नती औरत है। ये सब मिसालें साफ बताती हैं कि अच्छा होना या बुरा होना आपका हमसफर डिसाइड नहीं करता। जिंदगी एक इम्तिहान है। कभी कभी अच्छे लोग मुश्किल और गलत लोगों के साथ जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इससे उनकी पाकी, उनका मकाम और उनका किरदार कम नहीं होता। इस आयत का पैगाम ये है, अच्छे लोग झूठ से पाक होते हैं, बुरे इल्जाम सच्चे लोगों को गंदा नहीं कर सकते, और अल्लाह सच्चे और पाक लोगों की हिफाजत करते हैं। अगर ये बात आपके लिए फायदेमंद थी तो प्लीज इसे शेयर करें ताकि गलत फहमी खत्म हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।